अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इश्क़ स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज तमाम सिस्टर्स के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला हर एक बेटी के मेके को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैंने मेके पे बात इसलिए की और मेके की सलामती की दुआ इसलिए भी की कि कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जिनके मुझे कमेंट्स आए थे पिछली ईदों पे जब मैंने वीडियोस अपलोड की थी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वो कमेंट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज मैं अपने मेके में दावत पर जा रही हूँ। मेका सिर्फ एक घर नहीं होता बल्कि हर बेटी के लिए बचपन की यादें, मोहब्बतें और अपनायत का नाम भी होता है। अल्लाह ताला मेरे मेके को भी हमेशा सलामत रखे और शादो आबाद खुशहाल रखे और हम सब बहनें इसी तरह मान के साथ अपने मेके में दावतें अटेंड करते रहें, आमीन सुमा आमीन। शादी के बाद हर लड़की की जिंदगी बदल जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन दिल में मेके की मोहब्बत, मेके की अहमियत कभी भी कम नहीं होती। मुझे कुछ कमेंट्स मिले थे बहनों की तरफ से और उन्होंने कहा कि उनके वालिदैन के जाने के बाद उनका मेका वैसा नहीं रहा जैसे पहले था और अब उनको मेके में जाने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है कि कोई कॉल आए, कोई उनको बुलाए। वो आपका मेका है, आपके भाइयों का अब घर है। अगर आपके वालिदैन हयात नहीं हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो आपके भाई हैं, आपका उनके साथ ब्लड रिलेशन है, आपके लिए काबिले एहतराम है। और अगर आपको आपके भाइयों से सच्ची मोहब्बत है तो फिर आपको किसी के कॉल आने का इंतज़ार नहीं होना चाहिए। आप खुद से कॉल्स करें, आप खुद बताएं उन्हें कि वो आपका मान है, सम्मान है और इंशाल्लाह ताला भाई आपको डेफिनेटली वो मान देंगे। ऐसे कमेंट्स पढ़ने के बाद दिल दुखता है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, सबको खुशियाँ दे। तो अगर आपको कोई भी गिला शिकवा है भाई से, भाभी से, तो आप उसको जाकर दूर करें। भाई की और भाभी की रिस्पेक्ट करें। अगर आपसे कोई गलती हो गई है या भाई और भाभी भी किसी पॉइंट पे गलत हैं तो कोई बात नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करें, वो आपके अपने सगे भाई हैं। तो अल्लाह ताला सबके मेके को, भाइयों को सलामत रखें और तमाम भाई अपनी बहनों का मान बने रहें, आमीन सुमा आमीन। अच्छा, मैं हमेशा एक बात शेयर करती हूँ और हर जगह शेयर करती हूँ और ये बात कहती हूँ कि जिन माँओं को अपने बेटों से और जिन बहनों को अपने भाइयों से प्यार होता है ना, वही माएँ अपनी बहुओं से भी प्यार करती हैं और वही बहनें अपनी भाभियों से प्यार करती हैं, उनकी रिस्पेक्ट करती हैं और फिर वो घर हमेशा खुशहाल रहते हैं, हंसते बसते रहते हैं। क्योंकि जब आप अपनी भाभी की और आप अपनी बहू की रिस्पेक्ट करेंगे ना, तो आपके बेटे के और आपके भाई के दिल में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। और अगर आप हर वक्त गिले शिकवे करती रहेंगी, सच्ची झूठियाँ कहानियाँ बनाती रहेंगी, जो कि कुछ घरों में होता भी है, तो फिर थोड़ी मुश्किलात हो जाती हैं। ये डायरेक्टली किसी के लिए भी नहीं है, ये ओवरऑल सब के लिए है, मेरे अपने लिए भी है। आज मैं अपनी भाभियों की रिस्पेक्ट करती हूँ तो मेरे भाई भी और हम सब बहनों के भाई हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी भाभियाँ भी हमसे प्यार करती हैं। ट्रस्ट मी, अल्लाह ताला सबको हमेशा खुश खुरम और खुशहाल रखे। और मैं ये सारी बातें बोलने में एक बात फिर भी बोलूँगी कि अगर मेरी किसी भी बात से किसी की कोई दिल आज़ारी हो, जो कि मेरा बिल्कुल भी ऐसा मकसद नहीं है, मेरा मकसद था ओवरऑल जनरल एक बात करने का कि गिले शिकवे दूर करें, क्योंकि इस दुनिया के जितने भी मामलात हैं दुनिया पर ही रह जाएंगे, हमारे साथ हमारे आमाल जाएंगे, हमारे एक दूसरे के साथ, अपने बहनों भाइयों के साथ मामलात हमारे साथ जाएंगे। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे और सारी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि हर किसी के डिफरेंट हालात होते हैं, हर किसी के डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं। परफेक्ट लाइफ किसी की भी नहीं होती है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला किसी की भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स लेकर ही ना आए। तो इसलिए बस
अच्छा अच्छा सोचें, अच्छा खुद अपनी साइड से अच्छा करने की कोशिश करें। हाँ, जहाँ पे आपको लगता है कि अच्छा करने के बावजूद भी आपको वैल्यू नहीं किया जा रहा, तो आप बस किसी को ज़रर पहुँचाए बगैर, किसी को तकलीफ़ पहुँचाए बगैर पीछे हट सकते हैं और अपने आप को फिर दुखी भी ना करें। अल्लाह ताला सबको हमेशा खुशियाँ दे और सबकी ईदें हमेशा अच्छी गुजरें, अपने बहनों भाइयों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने प्यारों के साथ। अल्लाह ताला सबको हमेशा खुश हो खुरम आबाद रखें, आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पे जी बहुत ही प्यारी सारी हमारे पास चूड़ियाँ शूड़ियाँ आ गई थी, तो माशाल्लाह माशाल्लाह कोइंसिडेंटली सबकी चूड़ियाँ कपड़ों के साथ मैचिंग भी निकल आई। सो यहाँ पे बच्चे थोड़ी हेल्प करवा रहे हैं, चूँकि माशाल्लाह मेरी वीडियोस की वजह से थोड़ी बच्चों को मोटिवेशन मिलती है। सारे बच्चे टैंक्स बना रहे थे, ड्रिंक्स, सब मिल के काम करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह सब बच्चों को करवानी भी चाहिए, इसी तरह से बच्चों की ट्रेनिंग भी हो जाती है। बच्चों को आइडिया होता है कि ये मोमेंट्स, ये चीज़ें कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हमारी ज़िंदगियों में। तो अल्लाह ताला सबको हमेशा खुश रखे। आप लोग मेरे लिए दुआ को रहेगा, मुझे अपनी दुआ में, मेरी फैमिली के हर एक फ़र्द को अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमें दुआ में याद रखिएगा। और हम सब के लिए भी अल्लाह ताला हमेशा आसानी के मामलात रखें, आमीन सुमा आमीन। तो जी अब चूँकि मेरा कंटेंट है इसलिए आपको हर जगह मैं ही नज़र आऊँगी और काम किसी ने किया होता है, क्रेडिट तो मैं लेके जाती हूँ। देखिए मैं ऑनेस्ट रहूँगी आपके साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह ऑफ कोर्स भाभीयों ने काम किया है और फिर मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं आती हूँ थोड़ी बहुत इनकी हेल्प के लिए, बोल भी देती हूँ और माशाल्लाह 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 अल्लाह ताला उन्हें खुश खुरम रखे। तो कोशिश यही होती है कि एक दूसरे की हेल्प करवा सकें। तो यहाँ भी आप सैलेड वगैरह मिक्स करने वाला था, आटे में नमक के बराबर ही सही, लेकिन कोशिश ये होती है कि हेल्प करवा दी जाए। एक बार फिर से मेरी दुआ है कि अल्लाह हर बेटी के नसीब में मेके की मोहब्बत, इज़्ज़त और अपनायत कायम रखे और हर भाई और बहन में और बहनों में, सब में के दरमियान प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त, एहतराम और सबसे बढ़कर राबता मजबूत रखे, आमीन सुमा आमीन। इन दावतों से बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं बचपन की। अपने वालिदैन का हम ज़िक्र करते हैं, अपने वालिदैन को याद करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। मेरे तमाम व्यूवर्स जिनके वालिदैन हयात नहीं हैं, अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। आज की दावत ने भी मुझे फिर से याद दिलाया कि मेका कितनी खूबसूरत नेमत होता है अल्लाह ताला की। अगर आपका मेका आज भी आपको मोहब्बत से, प्यार से याद करता है ना, तो अपने मेके की, अपने भाइयों की, भाभीयों की, अपने वालिदैन की कदर कीजिए, ट्रस्ट में उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनको दुआ में ज़रूर याद रखिए। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं चीज़ों को टेबल पे लगा रही हूँ, कुछ चीज़ें मैं डिश आउट भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आपके साथ अपना चीज़ों को शेयर भी करना है, मुझे अपना कंटेंट तो बनाना है। तो बस फिर यूं ही छोटे छोटे से काम करके मैं अपने नंबर बना लेती हूँ। ये फनफुल बात है, इसमें भी बहुत मज़ा होता है। ट्रस्ट मी कि बड़ा मज़ा आ रहा होता है जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ और मैं कहती हूँ बस अब ये चीज़ें मैंने करनी है। फ्रिज में से मैंने चटनियाँ निकाली और खाना ऑलरेडी माशाल्लाह माशाल्लाह रेडी था, तो बस मैंने उनको डिश आउट किया है। अच्छा, आज की जितनी भी मैंने गुफ्तगू की है, आप सब ने मुझे कमेंट्स में बताना है अपनी मेके से रिलेटेड, अपने बहनों भाइयों से रिलेटेड, अपने वालिदैन से। जिन बेटियों के मेके में वालिदैन भी हैं बहनों भाइयों के साथ, अल्लाह ताला उनके वालिदैन को सेहत, तंदुरुस्ती, लंबी ज़िंदगी अता करें और उनका मेका हंसता बसता आबाद रहे। और जिनके वालिदैन नहीं हैं और भाइयों
की वजह से आपका मेका हंसता बसता है और तो उसके लिए दुआ को रहें हमेशा। और वो अगर आपको प्यार से मोहब्बत से बुलाते हैं तो अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती लंबी ज़िंदगी दे, खुशियाँ दे, हमेशा खुशहाल रखे, कभी ज़िंदगी में उनकी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अपने आपके भाई आपका मान है, आपके भाइयों की वजह से आपका मेका सलामत है और अल्लाह हमेशा सलामत रखे। और आप अपने भाई और भाभी की रिस्पेक्ट करें, ट्रस्ट मी कि भाई और भाभी आपको हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जी आप देख सकते हैं सारे मेरे सामने खड़े हो जाते हैं। मेरा कैमरामैन बहुत ही माशाल्लाह से शानदार है, जो पेशेंस के साथ मेरी वीडियोस बनाता रहता है और जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शंस देती हूँ वैसे वैसे। और बस अब यहाँ पे खाना बिल्कुल फाइनलाइज हो गया था। अच्छा, तो इससे पहले जो मैंने डिस्पोजेबल बॉक्स में डाला तो वो बेसिकली किसी को खाना देना था बाहर, तो वो डाल कर दिया। अब यहाँ पे मैं अपने सब के लिए डिश आउट कर रही हूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह खाना बहुत 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 लजीज था। बात खाने की भी नहीं होती है, किसी चीज़ की भी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ गेट टुगेदर की होती है, मिल बैठ कर बातें करने की, गपशप करने की, हंसी मजाक करने की। एंड बस अल्लाह ताला इन मोहब्बतों को, इन इज़्ज़तों को, इन रिस्पेक्ट्स को, इन मान को हमेशा सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा ना, आई डोंट नो, मेरे साथ ऐसा होता है समटाइम्स। आप मुझे बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि अगर मैं कोई ऐसा कमेंट पढ़ती हूँ, या ऑफ कोर्स मेरी कोशिश होती है कि मैं सारे कमेंट्स पढूं और सबको रिप्लाईज़ भी दे दूँ। कुछ रिप्लाईज़ होते हैं जो कि मैं बिल्कुल स्पीचलेस हो जाती हूँ। कभी कभी किसी की तकलीफ़ के बारे में सुन के तो ऑफ कोर्स दुख होता है। तो मेरा दिल चाहता है कि मैं फिर दुआ करूं और इतनी दुआ करूं कि अगली बार आप वही व्यूअर मुझे कमेंट में कहें कि हम बहुत खुश हैं, इस बार हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मेरी एक व्यूअर थी जिन्होंने कमेंट किया था कि उनकी कोई सर्जरी होनी थी, उनके लिए ट्रस्ट मी कि मैंने आपके लिए दुआ की थी, अल्लाह ताला आपकी सर्जरी को कामयाब करे, आपको सेहत याब करे। जितने भी मरीज़ हैं, बीमार हैं इस दुनिया में, मेरे समेत अल्लाह ताला उन सब को सेहत याब करे, मुकम्मल सेहत तंदुरुस्ती दिए रखे। अब हम सोचें तो अल्लाह ताला ने जब हमें पैदा किया तो हमने मांगी नहीं थी। अल्लाह ताला ने बिन मांगे हमें हम सेहत याब, खूबसूरत, टैलेंटेड पैदा किया है। तो हमारा काम है हमने उसका शुक्र अदा करना है। और अगर कोई तकलीफ़ आ गई है तब भी हमने अल्लाह का शुक्र अदा करना है। उसमें भी अल्लाह ताला की मसलहत होती है। अल्लाह ताला ही अपने राज जानता है, हम नहीं जानते। इन लॉन्ग टर्म बाद में हमें पता चलता है कि उस काम में भी खैर थी, उस बीमारी में भी खैर थी। तो अल्लाह ताला बस हर चीज़ में खैर रखे और अल्लाह अपना ख़ास करम फ़ज़ल हम सब पर बनाए रखे। अल्लाह हमारी नीयतों को साफ़ करे। हमारे अमाल हमारी नीयतों के साथ हैं, तो हमारी नीयत साफ़ होगी, हमारे अमाल बहुत ही अच्छे और ख़ूबसूरत हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें सही मानों में अच्छा इंसान और अच्छा मुसलमान बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पर चलाए, हमें हर बुराई से महफूज करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज के दिन मैंने बहुत सारी, बस दिल चाह रहा है कि दुआएं ही करती रहूं। अल्लाह करे कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं और जिसकी कोई भी प्रॉब्लम है, अल्लाह ताला उसको हल कर दे, उसको आसान कर दे। और पहले तो दुआ ये है कि कभी भी किसी भी बहन भाई की ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ़ ना आए। अल्लाह ताला किसी को भी किसी भी किस्म की कोई मुश्किल में ना डाले। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला सब की बेटियों और बेटों के नसीब अच्छे करे, सबको सिराते मुस्तकीम पर चलाए, नेक बनाए, अच्छा इंसान बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, शानदार खाना लग गया और बहुत ही डिलीशियस था खाना। मैंने मज़े से फिर उसको बाद में बैठकर एंजॉय किया सबके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह
आप सब ने भी मुझे अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखना है। आई होप कि आपको आज की ईद की सेकेंड डे की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको मेरा आउटफिट अच्छा लगा होगा, और वंस अगेन आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरे बाल वाइट हो चुके हैं सो वो मुझे अच्छे लगते हैं। और हमें ये ट्रेंड भी सेट करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो सिस्टम रखा है कि वक्त के साथ साथ हमारे बाल भी सिल्वर होना शुरू हो जाते हैं, तो हमें उसको दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके साथ भी हम अपने स्टाइल को, अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन कर सकते हैं, ट्रस्ट मी। अच्छा जी, खाना खाने के बाद हम सबसे पहले तो होता है कि बर्तनों को डिश वॉशर में लगाना है या वॉश करना है, एंड पे सुकून के साथ मीठा लगाते। तो मीठा भी बहुत ही शानदार था माशाल्लाह से। 2 से 3 डिशेस थी स्वीट में और बहुत ही ज़्यादा वो भी डिलिशियस थी। इंशाल्लाह ताला फ्यूचर वीडियोस में आपके साथ और बहुत सारी मज़े की रेसिपीज़ के साथ बहुत सारे यूज़फुल आइडियाज़ भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। आई होप कि आपको मेरी सारी बातें अच्छी लगी होंगी। फिर भी एक बार फिर से कहूँगी कि अगर किसी को मेरी किसी बात से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मेरा मकसद बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, और अगर हुई है तो मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखें, और जो रंजिशें हैं उनको दूर करें, माफ़ी मांग लें। हक़ पर होने के बावजूद जो झुक जाता है अल्लाह ताला को वो बहुत पसंद आता है, अल्लाह उसको हमेशा खुश रखता है। तो वैसे भी फलदार दरख्त जो होता है ना वही झुका हुआ होता है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।